भौंदू पसीने में शराबोर लकड़ियों का एक गट्ठा सर पर लिए आया और उसे पटक कर बंटी के सामने खड़ा हो गया। गोया ज़बाने हाल से पूछ रहा था, क्या अभी तक तेरा मिजाज दुरुस्त नहीं हुआ? शाम हो गई थी, फिर भी लू चलती थी और आसमान पर गिर्दो गुबार छाया हुआ था। सारी कुदरत दग के मरीज की तरह नीम जान हो रही थी। भौंदू सुबह घर से निकला था, दोपहर दरख्त के साए तले बसर की थी और समझा था इस तपस्या से देवी जी का मुंह ठीक हो गया होगा, लेकिन आकर देखा तो वो अभी तक तनी बैठी थी। भौंदू ने सिलसिला कलाम शुरू करने की गर्ज से कहा, ला एक पानी का लोटा दे दे, बड़ी प्यास लगी है, मर गया सारे दिन में, बाजार जाऊंगा तो 3 आने से बेशी ना मिलेंगे। बंटी ने सरकी के अंदर बैठे बैठे कहा, धर्म भी लूटोगे और पैसे भी, मुंह धो रखो। भौंदू ने आंखें सुकोड़ कर जवाब दिया, क्या धर्म धर्म बिकती है? धर्म करना हंसी खेल नहीं है। धर्म वो करता है जिस पर भगवान की मेहरबानी हो। हम धर्म खाक करेंगे, पेट भरने को चन्ना चबाना तो मिलता नहीं, धर्म क्या करेंगे? बंटी ने अपना वार ऊंचा पड़ते देखकर चोट की। दुनिया में कुछ ऐसे धर्मात्मा भी हैं जो अपना पेट चाहे ना भर सकें मगर पड़ोसियों की दावत करते फिरते हैं, वरना सारे दिन बन बन की लकड़ियां ना काटते फिरते। ऐसे धर्मात्मा लोगों को जो रो रखने की क्यों सोचती है, यही मेरी समझ में नहीं आता। धर्म छकड़ा क्या अकेले नहीं चलता? भौंदू इस चोट से तलमला उठा, उसकी रगें तन गईं, पेशानी पर बल पड़ गए। बंटी का मुंह वो एक डपट में बंद कर सकता था, मगर उसने ये ना सीखा था जिसकी ताकत की सारी कंजड़ों में धाक बैठी हुई थी, जो तने तनहा 150 नौजवानों का नशा उतार सकता था। वो एक कमजोर औरत के सामने मुंह ना खोल सका। दबी जबान से बोला, जोरू, धर्म गंवाने के लिए नहीं लाई जाती, धर्म कमाने के लिए लाई जाती है। ये दोनों कंजड़ खावंद बीवी 3 दिन से और कई कंजड़ों के साथ इस बाग में उतरे हुए थे। सारे बाग में सड़कियां दिखाई देती थीं। इन 3 हाथ चौड़ी और 4 हाथ लंबी सड़कियों के साथ गुजरे औकात कर रहा था। एक तरफ चक्की थी, एक तरफ बावर्ची खाना की अशिया, एक तरफ अनाज के मटके। दरवाजे पर एक खटोली पड़ी थी। हर एक घर के साथ 2-2 भैंसे या गधे थे। जब डेरा कोच होता था तो सारा साजो सामान इन गधों या भैंसों पर ला दिया जाता था। यही इन कंजड़ों की जिंदगी थी। सारी बस्ती एक साथ चलती थी, एक साथ ठहरती थी। उनकी दुनिया इस बस्ती के अंदर थी। आपस ही में शादी ब्याह, लेन देन, झगड़े कजिए होते रहते थे। इस दुनिया के बाहर सारा जहान उनके लिए शिकारगाह था। उनके किसी इलाके में पहुंचते ही वहां की पुलिस आकर उन्हें निगरानी में ले लेती थी। पड़ाव के इर्द गिर्द चौकीदारों का पहरा लग जाता था। औरत या मर्द किसी गांव में जाते तो पुलिस के आदमी उनके साथ हो लेते। रात को उनकी हाजिरी ली जाती। फिर भी गिरदोनवा के लोग सहमे हुए थे, क्योंकि कंजड़ लोग अक्सर घरों में घुसकर जो चीज चाहते उठा लेते और उनके हाथ में जाकर कोई शे लौट ना सकती थी। रात में ये लोग अक्सर चोरी करने निकल जाते। चौकीदार उनसे डरते थे, क्योंकि ये लोग खूनख्वार थे। जरा सी बात पर लड़ने मरने को तैयार हो जाते। सख्ती करने में जान का खतरा था, क्योंकि कंजड़ लोग भी एक हद तक ही पुलिस का दबाव मानते थे। सारी बस्ती में भौंदू ही एक ऐसा शख्स था जो अपनी मेहनत की कमाई खाता था, मगर इसलिए नहीं कि वो पुलिस वालों से खाइफ था, बल्कि इसलिए कि उसकी बहादुरी ये गवारा ना कर सकती थी कि वो नाजायज तरीके से अपनी किसी जरूरत को पूरा करे। बंटी को शौहर की ये पाक दामनी एक आंख ना भाती थी। उसकी बहनें नई नई चूड़ियां और नए नए जेवर पहनती तो बंटी अपने शौहर की बुजदिली पर कटती थी। इस बात पर दोनों में कई मर्तबा झगड़े हो चुके थे, लेकिन भौंदू अपनी आकबत बिगाड़ने को तैयार ना होता था। आज भी सुबह यही सवाल दरपेश था और भौंदू लकड़ी काटने जंगल निकल गया था। कुछ मिल जाता तो बंटी की अशकशोई हो जाती, मगर आज सिवाय लकड़ी के और कोई शे ना मिली। ना कोई जानवर, ना खस, ना जड़ी, ना बूटी। बंटी ने कहा, जिनसे कुछ नहीं हो सकता वही धर्मात्मा बन जाते हैं। रांड अपने मांड ही में खुश है। भौंदू ने कहा, तो मैं निकट्ठू हूँ। बंटी ने इस सवाल का सीधा जवाब ना दिया। मैं क्या जानूं तुम क्या हो? मैं तो ये जानती हूँ
कि यहाँ धीले धीले की चीज के लिए तरसना पड़ता है। यहाँ जितनी औरतें हैं सब खाती हैं, पहनती औरती हैं। क्या मेरे ही दिल नहीं है? तुम्हारे साथ ब्याह करके जिंदगी खराब हो गई। भोंदू ने एक लम्हा सोचकर कहा, जानती है पकड़ा गया तो 3 साल से कम सजा ना होगी। बंटी पर असर ना हुआ। बोली, जब और लोग नहीं पकड़े जाते तो तुम ही क्यों पकड़े जाओगे? भोंदू, और लोग पुलिस की खुशामदी करते हैं, चौकीदारों के पांव सहलाते हैं। तू चाहती है मैं भी ये काम करूं? बंटी ने अपनी जिद ना छोड़ी। बोली, मैं तुम्हारे साथ सती होने नहीं आई। फिर तुम्हारे छुरे गुंडासे से कोई कहां तक डरे? जानवर को भी जब घास चारा नहीं मिलता तो रस्सा तोड़ाकर किसी खेत में जा घुसता है। मैं तो आदमी हूँ। भोंदू ने उसका जवाब ना दिया। उसकी बीवी कोई दूसरा घर करेगी ये ख्याल भी उसके लिए नाकाबिले बर्दाश्त था। आज बंटी ने पहली मर्तबा ये धमकी दी। अब तक भोंदू इस तरफ से बेफिक्र था। अभी नया खतरा उसके सामने आकर खड़ा हो गया। वो अपनी सारी जिंदगी में ऐसा रोजे सियाह कभी ना आने देगा। उसके लिए वो सब कुछ कर गुजरेगा। भोंदू की निगाहों में बंटी की वो इज्जत नहीं रही, वो एतमाद नहीं रहा। मजबूत दीवार को ठिकाने की जरूरत नहीं होती। जब दीवार हिलने लगती है तो हमें उसके संभालने की फिक्र होती है। आज भोंदू को अपने घर की दीवार हिलती हुई दिखाई देती है। आज तक बंटी उसकी अपनी थी। वो जिस तरह अपनी तरफ से बेपरवाह था उसकी तरफ से भी बेफिक्र था। वो जिस तरह खुद रहता था उसी तरह उसको रखता था। जो खुद खाता था वही उसे खिलाता था। उसकी कोई खास फिक्र ना थी। पर आज उसे मालूम हुआ कि वो उसकी अपनी नहीं है। अब उसे उसकी खास तौर पर दिलजोई करना होगी। आफताबे गुरूब हो रहा था। उसने देखा कि उसका गधा चरकर चुपचाप सर झुकाए चला आ रहा है। भोंदू ने कभी उसके खाने पीने की तरफ ध्यान न दिया था। आज भोंदू ने बाहर आकर उसे पिचकारा, उसकी पीठ सहलाई और उसे पानी पिलाने के लिए ढोल और रस्सी लेकर कुएं पर चला गया। उसके दूसरे ही दिन गांव के एक अमीर ठाकुर के घर चोरी हो गई। उस रात भोंदू अपने डेरे पर ना था। बंटी ने चौकीदार से कहा, कल जंगल से नहीं लौटा। सुबह के वक्त भोंदू आ पहुंचा। उसकी कमर में रुपयों की एक थैली थी, कुछ सोने के गहने थे। बंटी ने गहने एक दरख्त के नीचे गाड़ दिए। रुपयों की क्या पहचान हो सकती थी? भोंदू ने पूछा, अगर कोई पूछे इतने सारे रुपए कहाँ से मिले तो क्या कहोगी? बंटी ने आंखें निचाकर कहा, कह दूंगी, क्यों बताऊं? दुनिया कमाती है तो किसी को हिसाब देने जाती है, हम अपना हिसाब क्यों दें? भोंदू ने गर्दन हिलाकर कहा, ये कहने से गला ना छूटेगा बंटी, तो कह देना मैं कई महीने से 3-3, 4-4 रुपए महीना बचाती आ रही हूँ। हमारा खर्च ही कौन सा लंबा है। दोनों ने मिलकर कई जवाब सोच लिए। जड़ी बूटियां बेचते हैं, एक एक जड़ी की कई रुपए मिल जाते हैं। घास घास जानवरों की खालें सब बेचते हैं। इस तरफ से बेफिक्र होकर दोनों बाजार चले। बंटी ने अपने लिए कई किस्म के कपड़े, चूड़ियां, बंदे, सेंदूर, पान, तंबाकू, तेल और मिठाई ली। फिर दोनों शराब की दुकान पर गए, खूब शराब पी और 2 बोतलें रात के लिए लेकर घूमते फिरते, गाते बजाते घड़ी रात गए, डेरा पर आए। बंटी के पांव आज जमीन पर ना पड़ते थे। आने के साथ ही बन ठन कर पड़ोसनों को अपनी झब दिखाने चली गई। जब वो लौटकर अपने घर गई और खाने पकाने लगी तो पड़ोसनों ने तनकीद शुरू कर दी। कहीं गहरा हाथ मारा है, बड़ा धर्मात्मा बना फिरता है, बगला भगत है। बंटी तो जैसे आज हवा में उड़ रही है। आज भोंदू की खातिर हो रही है, वरना कभी एक लुटिया पानी भी देने ना उठती थी। उस रात भोंदू को देवी की याद आई। आज तक उसने कभी देवी को बलिदान ना दिया था। पुलिस को गांठना किसी कदर मुश्किल था। कुछ खुददारी भी खोनी पड़ी थी। देवी सिर्फ एक बकरा लेके खुश हो जाएगी। हाँ, उससे एक गलती जरूर हुई थी। उसकी बिरादरी के और लोग आमतौर पर कोई काम करने से पहले कुर्बानी करते थे। भोंदू ने ये खतरा ना लिया। जब तक माल हाथ ना लग जाए उसमें देवताओं को खिला देना हमाकत नहीं तो और क्या है। लोगों से अपनी चोरी को पोशीदा रखना चाहता था, इसलिए उसने किसी को खबर ना दी, यहाँ तक कि बंटी से भी ना कहा और रबकरे की तलाश में घर से निकला। बंटी ने पूछा, आप खाने की बखत कहाँ चले? अभी आता हूँ। मत जाओ, मुझे डर लगता है। भोंदू ने मोहब्बत की इस नए इज़हार पर खुश होकर कहा, मुझे देर ना लगेगी।
तो ये गंडासा अपने पास रख ले। उसने गंडासा निकाल कर बंटी के पास रख दिया और बाहर निकला। मगर बकरा कहाँ है? आखिर इस मुश्किल को भी उसने एक खास तरीके से हल किया। करीब की बस्ती में एक गडरिये के पास कई बकरे थे। उसने सोचा कि वहां से एक बकरा उठा लाऊं। देवी को अपनी कुर्बानी से गर्ज है या इससे कि बकरा कहाँ से आया और क्यों आया। लेकिन बस्ती के करीब पहुंचा ही था कि पुलिस के 4 आदमियों ने उसे गिरफ्तार कर लिया और मुश्कें बांधकर थाने ले चले। बंटी खाना पकाकर बनाव सिंगार करने लगी। आज उसे अपनी जिंदगी गुलजार मालूम होती थी, मुसरत से खुली जाती थी। आज अपनी उम्र में पहली मर्तबा उसके सर में खुशबूदार तेल पड़ा। उसका आईना खराब हो गया था, उसमें अब मुंह भी दिखाई ना देता था। आज वो नया आईना लाई थी। उसके सामने बैठकर उसने बाल संवारे, मुंह पर उपटन मला। साबुन लाना वो भूल गई थी। साहिब लोग साबुन लगाने ही से तो गोरे हो जाते हैं। साबुन होता तो उसका रंग भी कुछ निखर आता। एक ही दिन में बिल्कुल गोरी तो ना हो जाती, लेकिन रंग ऐसा सियाह भी ना रहता। कल वो साबुन की टिकियां जरूर खरीद लाएगी और रोज उससे मुंह धोएगी। बाल संवार कर उसने माथे पर इसी का लाभ लगाया कि बाल इधर उधर मुंतशिर ना हो जाएं। फिर पान लगाए। चूना ज्यादा हो गया था, इसलिए मुंह में छाले पड़ गए। लेकिन उसने समझा शायद पान खाने का मजा हो। आखिर कड़वी मिर्च भी तो लोग मजे मजे से खाते हैं। लाल रंग की साड़ी पहनकर और फूलों का हार गले में डालकर उसने आईने में अपनी सूरत देखी तो उसके आबनोसी रंग पर सुर्खी दौड़ गई। अपने आप को देखकर शर्म आ गई। अफलास की आग में नसायत भी जलकर खाकी स्याह हो जाती है। नसायत की हया का जिक्र ही क्या है। मैले कुचले कपड़े पहनकर शर्माना ऐसा ही है जैसे कोई चुन्नू में खुशबू लगाकर खाए। इसी तरह बनाव सिंगार करके बंटी भौंदू की राह देखने लगी। जब देर हो गई और वो ना आया तो उस पर झंझला उठी। रोज तो सांझ से दरवाजे पर पड़े रहते थे, आज न जाने कहाँ जाकर बैठ रहे। बंटी के सूखे दिल में आज पानी पड़ते ही उसकी नसायत उगाई थी। खफगी के साथ उसे फिक्र भी हो रही थी। उसने बाहर निकलकर कई मर्तबा पुकारा। उसकी आवाज में ऐसी शेरनी कभी ना थी। उसे कई मर्तबा शुबा हुआ कि भौंदू आ रहा है। वो दूसरी मर्तबा सरकी के अंदर दौड़ आई और आईने में अपना मुंह देखा कि बिगड़ ना गया हो। ऐसी धड़कन, ऐसी उलझन उसे आज तक कभी ना होती थी। बंटी शोहर के इंतजार में सारी रात बेकरार रही। ज्यों ज्यों रात गुजरती जाती थी उसके अंदेशे बढ़ते जाते थे। आज ही उसकी पुरलुत्फ जिंदगी का आगाज हुआ था। आज ही ये हाल। सुबह जब वो उठी तो अभी कुछ अंधेरा ही था। उसका जिस्म शबे बेदारी से टूट रहा था। आंखों से आग निकल रही थी। हल्क खुश्क हो रहा था। मान किसी ने आकर इतला दी, बंटी रात भौंदू पकड़ा गया। बंटी थाने पहुंची तो पसीने में भीगी हुई थी और दम फूल रहा था। उसे भौंदू पर रहम ना आता था, गुस्सा आता था। सारा जमाना काम करता है और चैन की बंसी बचाता है। उन्होंने कहने सुनने पर हाथ भी लगाया तो चौंक गए। शऊर ना था तो साफ कह देते कि ये काम मुझसे ना होगा। मैं ये थोड़े ही कहते थी कि आग में कूद पड़ो। उसे देखते ही थानेदार ने धौंस जमाई। यही तो है भौंदू की औरत, इससे भी पकड़ लो। बंटी ने अकड़ कर कहा, हाँ हाँ पकड़ लो, यहाँ किसी से नहीं डरते। जब डरने का काम नहीं करते तो डरें क्यों। अफसर और मातहत सब बंटी की तरफ देखने लगे। उसका दिल भौंदू की तरफ से कुछ नरम हो गया। अब तक वो धूप में खड़ा था, अब उसे साए में ले आए। उसने एक मर्तबा बंटी की तरफ देखा, गोया कह रहा था, देखना कहीं इन लोगों के धोखे में ना आ जाना। थानेदार ने डांट कर कहा, जरा उसकी दीदा दिलेरी तो देखो, जैसे पाकीज़गी की देवी ही तो है, मगर इस फैर में ना रहना। मैं तुम लोगों की नस नस से वाकिफ हूँ। 3 साल के लिए भिजवा दूंगा, साफ साफ कह दो और सारा माल लौटा दो, इसी में खैरियत है। भौंदू ने बैठे बैठे कहा, क्या कह दूं? जो लोगों को लूटते हैं उनसे तो कोई कुछ नहीं कहता, और जो गरीब मेहनत की कमाई खाते हैं उनका गिला काटने को सभी तैयार हो जाते हैं। हमारा कसूर सिर्फ ये है कि हमारे पास किसी देने दिलाने के लिए कुछ नहीं है। थानेदार ने सख्त लहजे में कहा, हाँ हाँ सुखा पढ़ा दे बीवी को कि कहीं भेद ना खोल दे। लेकिन इन गीदड़ बुबकियों
लेकिन इन गीदड़ भुपकियों से बच नहीं सकता। तूने इकबाल ना कर लिया तो 3 साल के लिए जाएगा। मेरा क्या बिगड़ता है? अरे छोटे सिंह, इसे पकड़कर कोठड़ी में बंद कर दे। भौंदू ने बेपरवाही से कहा। दारोगा साहब, बोटी बोटी काट डालो मगर कुछ हाथ ना लगेगा। आपकी धमकियों के आगे बड़े बड़े सीधे हो जाते हैं। मैं दूसरी किस्म का आदमी हूँ। दारोगा साहब को यकीन हो गया कि इस फौलाद का झुकना दुश्वार है। भौंदू की बुशरा से शेरों का इस्तकलाल नजर आता था। थानेदार का हुक्म पाते ही 2 आदमियों ने भौंदू को पकड़कर कमरे में बंद कर दिया। शौहर की बेबसी देखकर बंटी का सीना फटा जाता था। वो जानती थी कि कंजड़ों में चोरी करके इकबाल कर लेना इंतहा दर्जे की जिल्लत है। खुदा जाने इसका नतीजा क्या हो, खुदा जाने कितनी सजा हो जाए। मुमकिन है 3 ही साल के लिए चला जाए। जान पर खेल कर बोली। दारोगा जी, तुम समझते होगे इन गरीबों की पीठ पर कोई नहीं है, लेकिन भगवान तो सब कुछ देखते हैं। भला चाहो तो इनको छोड़ दो। कैद हो गए तो मैं कहीं की ना रहूंगी। थानेदार ने मुस्कुराकर कहा। तुझे क्या, ये मर जाएगा, किसी और से ब्याह कर लेना। जो कुछ चोरी करके लाया होगा वो तो तेरे ही पास होगा। क्यों नहीं इकबाल करके छुड़ा लेती। मैं वादा करता हूँ मुकदमा ना चलाऊंगा। सब माल लौटा दे। तूने ही मंत्र दिया होगा। गुलाबी साड़ी और पान और खुशबूदार तेल के लिए तू ही बेकरार हो रही होगी। इस पर मुकदमा चल रहा है और सामने खड़ी देख रही है। अजीब औरत है। बंटी ने चंद लम्हे गौर किया और फिर सर झुकाकर आहिस्ता से बोली। अच्छा दारोगा साहब, मैं सब कुछ दे दूंगी, इन पर हर्फ न आने पाए। भौंदू को बाहर निकाला गया तो उसने खाइफ होकर पूछा, क्यों, क्या बात है? एक चौकीदार ने कहा, तेरी औरत ने इकबाल कर लिया है। भौंदू पहली मर्तबा फंसा था। उसका सर चक्कर खा रहा था और आवाज बंद सी हो गई थी। लेकिन ये बात सुनते ही जैसे बेदार हो गया। उसने दोनों मुट्ठियां कस लीं और बोला, क्या कहा? चोरी खुल गई। दारोगा साहब माल बरामद करने गए हैं। रात ही इकबाल कर लेते तो ये नौबत काहे को आती? भौंदू ने गरज कर कहा, वो झूठ बोलती है। वहां माल भी बरामद हो गया, तुम अभी तक अपनी गारे हो। अपने आबा व अजदाद की वज़ेअदारी अपने हाथों खाक में मलते देखकर भौंदू का सर झुक गया। इस जिगरे सोच जिल्लत के बाद अब उसे अपनी जिंदगी में रुसवाई और नफरत और रब्बे इज्जती के सिवाय और कोई चीज दिखाई ना देती थी। अब उसने सोचा वो अपनी बिरादरी में किसी को मुंह ना दिखा सकेगा। यकायक बंटी आकर सामने खड़ी हो गई। वो कुछ कहना चाहती थी कि भौंदू की खूनख्वार शक्ल देखकर उसे बोलने की जुर्रत ना हुई। उसे देखते ही भौंदू का मजरू खानदानी वकार कुचले हुए सांप की तरह तड़प उठा। उसने बंटी को आतिशी आंखों से देखा। उसकी आंखों में खून की आग जल रही थी। बंटी सर से पांव तक कांप उठी और उल्टे पांव वहां से भागी। किसी देवता के आहीनी हथियारों के मानंद वो दोनों अंगारों की सी आंखें उसके दिल में चुभने लगीं। थाने से निकलकर बंटी ने सोचा, अब कहाँ जाऊं? भौंदू उसके साथ होता तो वो पड़ोसनों के ताने बर्दाश्त कर सकती थी, लेकिन अंगारे की सी आंखें उसके दिल में चुभ ही जाती थीं। लेकिन कल की ऐशो आराम की चीजों का प्यार उसे डेरे की तरफ खींचने लगा। शराब की बोतल अब भी भरी रखी थी। फलूड़ियां चीखने पर हांडी में पड़ी थीं। वो तिश्ना आरजुएं जो मौत को सामने देखकर भी दुनिया की नेमतों की तरफ दिल को मायल करती हैं, उसे खींचकर डेरे की तरफ ले चलीं। दोपहर का वक्त था। वो पड़ाव पर पहुंची तो सन्नाटा छाया हुआ था। अभी कुछ देर कबल जो जगह रंगीनी हयात से गुलजार बनी हुई थी, अब वहां सिवाय वीराने के और कुछ भी न था। ये बराबरी का इंतकाम था। सब ने समझ लिया कि भौंदू अब हमारा आदमी नहीं, सिर्फ उसकी सर की वीराने में गोया रोती हुई खड़ी थी। बंटी ने उसके अंदर पांव रखा तो उसकी वही हालत हुई जो खाली घर को देखकर किसी चोर की होती है। कौन कौन सी चीज उठाए। उस झोपड़ी में उसने रो रो कर 5 बरस काटे थे, लेकिन आज उसे उससे वो मोहब्बत पैदा हुई थी जो किसी माँ के दिल में अपने नालायक बेटे को देखकर होती है, जो बरसों के बाद परदेश में लौटा हो। हवा से कुछ अशिया इधर उधर हो गई थीं। बंटी को शुबा हुआ कि शायद उस पर कोई बिल्ली झपटी हो। उसने जल्दी से हांडी उतारकर देखा। फुलोड़ियां शायद किसी ने छतीरे थीं। पानों पर जो गीला कपड़ा लिपटा था वो खुश हो गया था।
उसने उस पर पानी छिड़क दिया। किसी के पाँव की आहट पाकर उसका कलेजा धक से रह गया। भोंदू आ रहा है, उसकी वो अंगारे की सी आंखें, बंटी की रोंगटे खड़े हो गए। भोंदू के गुस्से का उसे 1-2 मर्तबा तजुर्बा हो चुका था, लेकिन उसने दिल को मजबूत किया। क्यों मारेगा? कुछ सुनेगा, सवाल जवाब करेगा, यूं ही गंडा सा चला देगा। उसने उसके साथ कोई बुराई नहीं की, उसे आफत से बचाया। मर ज्यादा जान से प्यारी नहीं होती, भोंदू की होगी, उसे नहीं है। क्या इतनी सी बात पर वो उसकी जान लेगा? उसने सर के दरवाजे से झांक कर देखा, भोंदू ना था, उसका गधा आ रहा था। बंटी आज इस बदबख्त गधे को देखकर ऐसी खुश हुई जैसे अपना भाई मैके से बताशों की पोटली लिए थक्का मांदा चला आ रहा हो। उसने जाकर उसकी गर्दन सहलाई, उसके थूथने को मुंह से लगाया। वो उसे फोटी आंखों ना भाता था, पर आज उसे अपना अजीज मालूम होता था। वो दोनों अंगारे सी आंखें उसे घूर रही थीं। वो फिर कांप उठी। उसने सोचा क्या किसी तरह ना छोड़ेगा। वो रोती हुई उसके पैरों पर गिर पड़ेगी, क्या तब भी ना छोड़ेगा? इन आंखों की वो कितनी तारीफ किया करता था, क्या आज इनमें आंसू देखकर भी उसे रहम ना आएगा? बंटी ने मिट्टी के प्याले में शराब अंधेल कर पी और फुलोड़ियां खाईं। जब उसे मरना ही है तो दिल में हसरत क्यों रह जाए? वो दोनों अंगारे सी आंखें अब भी उसके सामने थीं। उसने दूसरा प्याला भरा और वो भी पी गई। जहरीला ठहरा, जिसे दोपहर की गर्मी ने और भी कातिल बना दिया था। देखते देखते उसके दिमाग को खोल आने लगा। बोतल आधी रह गई। उसने सोचा भोंदू पूछेगा, तूने इतनी दारू क्यों पी? तो वो क्या कहेगी? कह देगी, हाँ पी, क्यों ना पीते, उसके लिए तो ये सब कुछ हुआ। वो एक बूंद ना छोड़ेगी, जो होना है हो जाए। भोंदू उसे मार न सकेगा, वो इतना जालिम, इतना कमीना नहीं है। उसने फिर प्याला भरा और पी गई। 5 बरस की गुजरी हुई बातें उसे याद आने लगी। सैकड़ों मर्तबा दोनों में लड़ाइयां हुई थीं। आज बंटी को हर मर्तबा अपनी ही ज्यादती मालूम हो रही थी। बेचारा जो कुछ कमाता है उसी के हाथ पर रख देता है। अपने लिए 1 पैसा का तंबाकू भी लेता है तो पैसा उसी से मांगता है। सुबह से शाम तक बुन बुन फिरता है। जो काम उससे नहीं होता उससे क्यों? मां एक कांस्टेबल ने आकर कहा, अरे बंटी कहाँ है? चल कर देख भोंदू का क्या हाल है। बेहाल हो रहा है। अभी तक चुपचाप बैठा था, फिर न जाने क्या जी में आया कि एक पत्थर सर पर पटक दिया। सर से लहू बह रहा है। हम लोग दौड़कर पकड़ ना लेते तो जान ही दे दी थी। 1 हफ्ता गुजर गया। शाम का वक्त था। काली काली घटाएं छाई हुई थी। मूसलाधार बरखा हो रही थी। भोंदू की सरकी अब भी इस वीरानी में खड़ी थी। भोंदू खटोली पर पड़ा था। उसका चेहरा जर्द पड़ा था और जिस्म मुरझा गया था। वो फिक्रमंदाना अंदाज से बारिश की तरफ देखता है। चाहता है उठकर बाहर देखूं, मगर उठा नहीं जाता। बंटी सर पर घास की गठड़ी लिए पानी में शराबोर आती दिखाई दी। वही गुलाबी साड़ी मगर तार तार, लेकिन उसका चेहरा खुला हुआ है। रंज व अफसोस की जगह उसकी आंखों से मोहब्बत टपक रही है। चाल ऐसी मस्ताना है और आंखें ऐसी चमकती हैं कि देखकर जी खुश हो जाए। भोंदू ने आहिस्ता आहिस्ता कहा, तू इतनी भीग रही है, कहीं बीमार पड़ गई तो कोई 1 घूंट पानी देने वाला भी ना रहेगा। मैं कहता हूँ तू इतना क्यों मरती है? 2 गट्ठे तो बेच चुकी थी, अब ये तीसरा गट्ठा लाने की क्या जरूरत थी? ये हांडी में क्या लाई है? बंटी ने हांडी को छुपाते हुए कहा, कुछ भी तो नहीं है। कैसी हांडी? भोंदू जोर लगाकर खटोली से उठा, आंचल के नीचे छुपी हुई हांडी खोली और उसके अंदर नजर डालकर बोला, अभी लौटा नहीं तो हांडी फोड़ दूंगा। बंटी ने धोती निचोड़ते हुए कहा, जरा आईना में सूरत देखो। घी दूध कुछ ना मिलेगा तो कैसे उठोगे? या हमेशा चारपाई पर पड़े रहने का इरादा है? भोंदू ने खटोली पर लेटे हुए कहा, अपने लिए एक साड़ी भी नहीं लाई। मेरे लिए घी और दूध सब चाहिए, मैं घी न खाऊंगा। बंटी ने मुस्कुराकर कहा, इसीलिए तो घी खिलाती हूँ कि तुम जल्दी से काम धंधा करने लगो और मेरे लिए साड़ी लाओ। भोंदू बोला, तो आज कहीं चोरी करने जाऊं? क्यों? बंटी ने भोंदू के गाल पर आहिस्ता से चपत लगाकर कहा, पहले मेरा गला काट देना फिर।